दतिया जिले में सहकारी बैंक के अंतर्गत कार्यरत सहकारिता समिति कर्मचारियों ने पदोन्नति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर मोर्चा खोल दिया है। रविवार को परशुराम मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में कर्मचारियों ने भर्ती प्रक्रिया में भेदभाव, मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्ष 2022 के सेवा नियमों के तहत सहायक समिति प्रबंधकों को समिति प्रबंधक पद पर पदोन्नत किया गया था, लेकिन दतिया जिले में यह प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। उनका आरोप है कि पात्रता तय करने में पुराने नियमों और वर्ष 2010 की कार्रवाई को आधार पर बनाया जा रहा है, जिससे बाद में नियुक्त हुई कई कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। बैठक में कर्मचारियों ने दावा किया है कि जिले के 100 से अधिक कर्मचारी इस प्रक्रिया से प्रभावित है। कई कर्मचारी 10 से 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाया है। कर्मचारियों ने जिला सहकारी बैंक के कुछ अधिकारियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच, पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता और संबंधित अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे न्यायालय की शरण लेने के साथ व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। बैठक की अध्यक्षता सहकारिता समिति कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष जयवंत परिहार ने की, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। मैं सुरेश कुमार यादव मध्य प्रदेश सहकारिता यूनियन इकाई जिला दतिया का जिला प्रवक्ता के नाते मैं मध्य प्रदेश शासन सहकारिता मंत्री और मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग ओवरडेज हो रहे हैं। हम लोगों को क्या दोष है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा अन्य जिलों में भर्ती कर दी गई 2022-23-24 में हमारे लिस्ट में नाम था। आज की स्थिति में वही नियम वही है, कानून वही है। आज की स्थिति में हम ओवरडेज हो रहे हैं, हमको ओवरडेज करके निकाल दिया गया है, जबकि भर्ती नियम 2022 का है। 2022 में 57 साल की उम्र से जनवरी 57 साल की उम्र से मैं उस कैडर में आता हूँ। ऐसे हमारे कई भाई मध्य प्रदेश के कई भाई आते हैं और जो रिटायर्ड की पद्धति में आ गए कि आप उसमें नहीं हो 57 साल, हमें 5 साल रखी है नौकरी करने के लिए। हम तो जैसे के तैसे रह गए। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। लेकिन क्यों भाई? नियम तो वह 2022 का है, 23 का है। 24 में भर्ती हुई, बालाघाट में हुई, टीकमगढ़ में, छतरपुर में, अन्य जिलों में, पन्ना में हुई। तो मध्य प्रदेश शासन दतिया जिला में क्यों कि हम लोगों क्या कारण है कि हमको पीछे किया गया है? जबकि प्रोफेशनिंग 20 साल 25 साल पुरानी प्रोफेशनिंग वाली अगर जो चार्ज पे आता है कैडर वाला प्रोफेशनिंग, उसके पास चली जाती है। 25 साल पुराना तो बैंक में भी नहीं होगा, ये रिकॉर्ड बैंक में भी नहीं मिलेगा। इसलिए श्रीमान मध्य प्रदेश शासन से, जिला प्रशासन से सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए, क्योंकि हम किस काम के रहे, बूढ़े हो गए इसमें काम करते करते। प्रोसीडिंग नहीं होती फिर नौकरी अब वेतन क्यों दे रहे हैं? हमें जो अनुदान मिलता है 1 करोड़ का 3.25 लाख रुपए अनुदान मिलता है, 100 संस्थाओं का आता है, 3 करोड़ आता है, जो हमको मार्च में आता है, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। ये कौन सा न्याय है? इसलिए श्रीमान से निवेदन है मध्य प्रदेश शासन से, जिला प्रशासन से कि हमारे साथ न्याय किया जाए। 2022 से 24 से हमारे भाई जो निकल रहे हैं उनको भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए और जो योग्य हैं, जो अनुभवी हैं, उनको लिया जाए। इससे निवेदन है, अपनी बात को बरामद करूँगी। बेरज और तहसील जिला दतिया आज 60% भर्ती का ये नियम आया है बैंक में। इस नियम में जो हकीकत में पात्र हैं वो वर्षों से अपनी नौकरी करते चले जा रहे हैं, नियमित बगैर अनियमितता के उनको अपात्र कर दिया। जैसे मैं अपनी स्वयं की बात बोल रहा हूँ, मैं हमको 32 बरस हो गए नौकरी करते हुए। आज वर्तमान में हमारे सहकारिता विस्तार अधिकारी है परमार सर, सुरेंद्र कुमार परमार, और माननीय महोदय श्री यार साहब आज वर्तमान में सहकारिता विभाग दतिया में पदस्थ। इनके द्वारा हमारी नियुक्ति को शून्य कर दिया, आजीवन के लिए हटा दिया मुझे तो, जबकि मैं 32 वर्षों से यहाँ लगा हूँ, नियमित अपनी सेवा दे रहा हूँ बगैर अनियमितता के, और इनके द्वारा मेरी नियुक्ति को आज शून्य कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? हमसे मांग की गई पैसों की, कुछ पैसे मैंने इनको दे दिए, शेष पैसे मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं दिए, इसलिए मेरी नियुक्ति को शून्य कर दिया गया। अब हम कहाँ जाएं? 32 बरस हो रहे हैं, बच्चे शादी को है, मेरी माँ भी है व्रत, आज 85 बरस उम्र उनकी है। हम भी अब कहाँ से पालन पोषण करेंगे? आज
10 महीने से वेतन नहीं मिला हम लोगों को। अक्टूबर से वेतन नहीं मिला संस्था कर्मचारियों को, और फिर भी अधिकारियों की ऐसी तानाशाही चलती है। तो इस विषय में आज यहाँ परशुराम मंदिर पर हमारी सहकारिता समिति कर्मचारी जिला दतिया द्वारा रखी गई है। इसके संबंध में सभी कर्मचारियों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो मैंने आपको ये समस्या बताई। हमारा आज दिनांक 31/5/2026 को श्री परशुराम मंदिर पर मीटिंग रखी गई, जिसमें मेन मुद्दा हमारे 60% भर्ती का है। उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कुंवर BS चौहान जी के द्वारा ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। इसको लगभग 4 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसमें हमारे कर्मचारी जो यहाँ जिले में पदाधिकारी डटे हैं वो 8-10 साल से यहाँ पर पदस्थ हैं, जबकि ऐसा प्रोसीजर है कि कर्मचारी 8 वर्ष तक यहाँ रह नहीं सकता है। मुश्किल से ऐसे बहुत से पदाधिकारी हैं। इसमें हमारे माननीय यार साहब अखिलेश शुक्ला जी हैं, और श्री भानु खरे हैं, चेतन श्रीवास्तव हैं, नरोत्तम लाक्षकार जी हैं, जो यहाँ पर वर्षों से डटे हैं। इनका ट्रांसफ़र इधर उधर ना तो सिमड़ा भेजे गए, ना इनको बसई भेजा गया। ये अपने मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। कर्मचारियों को जो शासन से पैसा मिला है, प्रबंधकीय अनुदान, वो 3 लाख रुपया मिला है। वो मार्च में लास्ट में आ गया था। हमारे कर्मचारी केंद्र सरकार की योजना चला रहे हैं, राज्य सरकार की चला रहे हैं, लेकिन उनको 10-10 माह से और 6-6 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। वो भारी संकट से गुजर रहे हैं। वो अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करें, मजबूर हैं। हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। शासन से हम बार बार लड़ाई लड़ रहे हैं, और शासन आदेश पे आदेश जारी कर रहा है, लेकिन 60% भर्ती नहीं हो रही है। वो सही नियम और कायदे से नहीं कर रहे हैं। ये लोग गुमराह करते हैं। इधर उधर से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है, और जो भी कुछ कारण है वो भगवान जाने। लेकिन इनका मेन मुद्दा ये है, शासन के ऐसे आदेश हैं कि जो 8 वर्षों से यहाँ पदस्थ हैं उनको तुरंत हटाया जाए, और ये अपनी भर्ती प्रक्रिया को हमारे कर्मचारियों को भर्ती की जाए। जैसे माननीय प्रशासक महोदय से भी कई बार निवेदन किया जा चुका है, कलेक्टर साहब से भी कहा है कि भाई हमारी भर्ती प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाए। कर्मचारी वसूली कर रहे हैं, इधर उधर खाद बांट रहे हैं। खाद भी हमारे हिसाब से नहीं मिलता है, वो जिसको जितना देते हैं उस हिसाब से मिलता है। किसान हमारी CM हेल्पलाइन लगाता है। हम भारी परेशान हैं, अपने उद्देश्यों से भटक जाते हैं। क्योंकि इस पे मनमानी कर रहे हैं ऊपर वाले, और भोगना पड़ता है समिति प्रबंधक को कि फील्ड की नौकरी है। समिति कर्मचारी इधर तो अपने बोझ से दबा हुआ है, वेतन नहीं मिल रहा है, और उधर काम भी कर रहा है। खाद के लिए जो खाद जाता है उसका भाड़ा भी हमको अपनी जेब से देना पड़ता है, जब कहीं बाद में पैसा मिलता है। जैसा कि आप 60% क्या होगा आपका? हम लोग आंदोलन करेंगे। प्रदेश में हमारी बैठक है 3 तारीख को, 3 जून को, भोपाल में ब्लू स्टार होटल में। दतिया से अनिल रजक की रिपोर्ट।